हेलो क्लास 10th। आप इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में जो हमने अब तक पढ़ा वो पढ़ा कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटिलिटी इसकी किस कारण से है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जो इसको बिल्कुल अलग और यूनिक बना रही हैं। हमने कार्बन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, कोवलेंट कंपाउंड्स को डील किया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, कि कार्बन जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसे पाया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए एक बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। अगर कार्बन वहाँ नहीं है तो वो कंपाउंड्स अपना अस्तित्व खो देते हैं, दे वर नेवर प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट। कार्बन वैसे तो कंटेंट में बहुत कम रहता है, बट इसके जो कंपाउंड्स हैं उनका नंबर बहुत इनलार्ज है। तो आज हम कार्बन के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि एलोट्रॉप्स क्या हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, किसी एलिमेंट के ऐसे बहुत सारे और रूप और टाइप जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल अलग हो लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम हो, उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। और जो फिनोमिना यहाँ काम करता है ना, जो फिनोमिना काम करता है, मतलब जब फिजिकली दे जस्ट बिहेव वेरी डिफरेंट लेकिन केमिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट, केमिकली वो किसी सेम ही एलिमेंट के बने होते हैं, तो हम उनको उस फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहते हैं। और जो अलग अलग फॉर्म्स हमें मिलती हैं उनको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग नोट्स में इनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और एक बार उनको पढ़ते पढ़ते वीडियोस को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। तो कार्बन की हम 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप समझ गए कि एलोट्रॉप्स कौन हैं। एलोट्रॉप्स किसी एलिमेंट के वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट। प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी डिफरेंट होती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, ठीक है। समझ गए ये बात? तो हम उनको एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन हैव 3 एलोट्रॉप्स। कार्बन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं, यानी एलोट्रॉप की फॉर्म है एलोट्रॉप्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? नाम आप सबने सुना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नाम आपको पता नहीं है, नाम आपने सबने सुना हुआ है, बस आपको ये नहीं पता था अब तक कि वो कार्बन के ही बने हुए हैं या वो कार्बन की कौन सी फॉर्म है, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट, जैसे डायमंड, सबने ये 2 नाम सुने हुए, बहुत ही वर्चुअली नाम सुने हुए हैं। और एक थर्ड वन है फुलरेंस। तो हम इन तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एलोट्रॉपिक फॉर्म है हमारी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? क्या कंपोज्ड ऑफ कार्बन का ही बना हुआ है। इट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। आप लोग इसको अपने घरों में जो पेंसिल है जिससे आप वर्क करते हो, अपना पेंसिल वर्क करते हो, जो उसकी लिड आप देखते हो दैट इज ग्रेइश ब्लैक, तो वो ग्रेफाइट है और प्योर कार्बन है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आप इसको बोल सकते हो। तो इट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। इट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ब्लैक सब्सटेंस। कंपोज्ड क्या है ही कार्बन की फॉर्म है तो कार्बन ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलता है? ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है, मिलता कहाँ है? इट ऑकर्स इन नेचर। इट ऑकर्स इन नेचर, नेचर में ही मिलता है। विद माइका, क्वार्ट्ज एंड सिलिका। क्वार्ट्ज के साथ, माइका के साथ और सिलिका के साथ कंपोज्ड ये मिलता है। हम वहां से ग्रेफाइट की प्योर फॉर्म जो है वो बाहर निकालते हैं। आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है,
इट इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियली भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आर्टिफिशियली? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो इलेक्ट्रिक के फर्नेस आपको बताती हूँ मैं क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस बहुत बड़े बड़े ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट का टेम्परेचर हो जाता है, तो हम वहाँ पर भी इनको जो फर्नेस है वहाँ पर भी हम इन जो ग्रेफाइट है इसको हम वहाँ पर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइका क्वार्ट्ज, क्योंकि इनके कंपोजिशन में ही ये मिलता है। हम वहाँ से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट वहाँ से हम रिमूव करते हैं। जैसे दैट इज, ये इम्प्योर फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको कार्बन दे रही हूँ, दिस इज एन इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो इम्प्योर, ये इम्प्योर कार्बन है। इस इम्प्योर कार्बन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं सिलिका ऑक्साइड के साथ। हमारे पास टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में काम कर रहे हैं, दैट इज 2773 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये काम करेगा। सॉरी 2273 केल्विन। इम्प्योर फॉर्म है, सिलिका ऑक्साइड है, तो सीधी सी बात है ये कुछ ऐसा बनाएगा। इसने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन कार्बाइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर कर रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड प्रिपेयर कर रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड को हम फिर से हीट करवाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड की फर्दर हीटिंग होती है 2773 केल्विन पर। देन व्हाट विल वी गेट? वी गेट कार्बन प्योर, दिस इज प्योर फॉर्म, एंड द सिलिकॉन प्योर, दोनों ही हमें यहाँ से प्योर फॉर्म में मिलेंगी। ये जो कार्बन है दिस वन इज योर ग्रेफाइट, ये आपका ग्रेफाइट है, ठीक है। ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो बेटा आर्टिफिशियली जब अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप इधर देखेंगे तो हमने इसको लिखा 2, तो कार्बन टोटल कितने हो गए 3, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन भी बैलेंस होनी ज़रूरी है। अब हम इस सिलिकॉन कार्बाइड से हम दोनों ने बनाया, तो कार्बन और सिलिकॉन हमारे प्योर फॉर्म में मिल गए। बेटा ये एक ग्रेइश सब्सटेंस है, नेचर में हमें किसके साथ कंपोज मिलता है, आर्टिफिशियली हम कैसे बनाते हैं। हालांकि नेचर में हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो ग्रेफाइट है वो फॉर्म मिलता है। जो आपकी कोयले की खदानें हैं ना, जो कोयले की खदानें जिनको बोलते हैं ना कोल माइंस, कोल माइंस में हमें ग्रेफाइट भी मिलते हैं, कोल माइंस में हमें डायमंड भी मिलते हैं, और कार्बन की दूसरी फॉर्म्स जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है जैसे कोल है, ठीक है, कोलतार है, ये सब हमें वहाँ से भी मिलते हैं। लेकिन जो 3 मेन है हम वही पढ़ रहे हैं। तो ग्रेफाइट जो है उसमें से एक है और इसकी ज़्यादा कंपोजिशन होती है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, स्लिपरी टच है, सॉफ्ट है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, एक बार आप इसको लिख लीजिए। देखिए बेटा ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ग्रेफाइट इतना यूनिक कैसे है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म में हमारी हेल्प कैसे करता है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में दीज आर बेंजीन रिंग्स, ठीक है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर बेंजीन रिंग्स। ये बेंजीन रिंग्स जहाँ पर हर सिरे पर कार्बन कंपोज्ड है, ठीक है, ये कार्बन की फॉर्मेशन है, कार्बन यहाँ पर बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो कार्बन के कंपोज स्ट्रक्चर से तो 2 लेयर जो हैं ग्रेफाइट के अंदर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। गैप इन टर्म्स वी कॉल्ड वीक वंडरवॉल फोर्सेस वहां प्रेजेंट होती हैं, और वो स्लिपरी नेचर की लेयर्स होती हैं। दे कैन स्लिप ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती रहती हैं। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, इसी कारण से ग्रेफाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, इजिली ब्रेकेबल। आप पेंसिल की लीड को जो है वो आसानी से तोड़ लेते हो क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, और सॉफ्ट नेचर के इसी कारण से है क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो 2 डायमेंशन में प्रेजेंट है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि उनके बीच में बहुत कम फोर्स लगी हुई है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो आसानी से ब्रेकअप हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ग्रेफाइट हमारे लिए बहुत अच्छे लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ड्यू टू इट्स सॉफ्ट एंड स्लिपरी नेचर। ये हैवी मशीनरीज में लुब्रिकेंट के लिए यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। मशीनों में आपस में फ्रिक्शन कम हो और मशीनें ज़्यादा वर्कआउट दे सकें, ज़्यादा वर्क पुट आउट दे सकें हमें, इसलिए हम वहाँ पर लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। तो वो जो लुब्रिकेंट वहाँ यूज़ होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये कह सकते हैं, देखिए नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, आपने ये पढ़ा कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बट एक्सेप्शन आप वहाँ पढ़ते हो तो एक्सेप्शन में आप नाम देते हो ग्रेफाइट।
हम बहुत सारी सेल्स बैटरीज देखते हैं जहां पर कार्बन रॉड का यूज होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो रॉड हम देखते हैं वो एक्चुअल में ग्रेफाइट रॉड होती है, जो हम सेल्स में देखते हैं, पेंसिल सेल्स में, बैटरी सेल्स में, बैटरीज में देखते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। बेटा 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाउंड हो पाए, 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है मूव करने के लिए। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, आपने टेट्रावैलेंसी पढ़ी, आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ा। अगर कार्बन 3 तरीके से ही बॉन्ड बना पाए और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाए, जिसकी बॉन्डिंग हो ही ना, जो बंध ही ना हो पाए, बाउंड ही ना हो पाए, तो वो पूरी तरीके से फ्री है, कहीं भी घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है तो चार्ज भी फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कार्बन रॉड्स में, इलेक्ट्रॉन्स में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा ये तो थी ग्रेफाइट के बारे में बातें, आप इनको लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। हम नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे।